हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सिर्फ केस लॉ पे ही बेस्ड है। इस वीडियो में सेक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सी अच्छी वीडियोस हैं जो इस सेक्शन को डिफ़ाइन कर रही हैं। मैं सिर्फ इस सेक्शन 375 एंड 376 के जो केस लॉ है उनको ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए क्योंकि आगे मैं केस लॉ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला केस राम कृपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2007 का ये केस है। और एक बात और, इस जो मैं केस करवाने जा रहा हूँ इसके मैं जो फैक्ट्स है वो ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो हेल्ड है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस केस में जो फैक्ट्स थे, इस केस में एक लड़की थी, वो अपने फील्ड खेत में जा रही थी ग्रास को कलेक्ट करने के लिए। जब वह वापस आई तो एक व्यक्ति जो कि एक्यूज पर्सन है इस केस में, उसने उसको रोका और उसे प्रपोज किया सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए। बट जो विक्टिम थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने फोर्सफुली कमिट किया सेक्सुअली इंटरकोर्स विद हर एंड इन दिस केस पर्सन वाज फाउंड अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 376। सो इस केस के यही फैक्ट थे कि एक लड़की थी, वो फील्ड में जा रही थी ग्रास को कलेक्ट करने के लिए और जो पर्सन था जो अक्यूज्ड है उसने उसको रोका और फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया। ये इसके फैक्ट्स है और जो इस केस में हेल्ड हुआ था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट केस देखते हैं। भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये केस 2008 का केस है। इस केस के फैक्ट्स जो, एक कंप्लेनेंट थी, ऐसा क्लर्क एम्प्लॉयड थी वो, और वे डेली अम्बाड़ा से नर्सिंग सफ़र करती थी। एक भूपिंदर सिंह जो कि चंडीगढ़ में बैंक एम्प्लॉय था, वो भी उसके साथ सफ़र करता था। एंड भूपिंदर सिंह डेवलप इंटीमेसी विद हर एंड ही प्रपोज्ड, उसने जो कंप्लेनेंट है उसको शादी के लिए प्रपोज किया और उसने जो कंप्लेनेंट है उसने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया शादी के लिए। बट जो भूपिंदर सिंह था वो पहले भी मैरिड था, उसके बच्चे भी थे। तो उसने विदाउट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स उसने अपनी पहली मैरिज को बिना बताए उसके साथ शादी कर ली। और शादी के बाद जो कंप्लेनेंट थी वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो रोज़ गार्डन में घूमने जा रही थी तब उसे जो कंप्लेनेंट को जो भूपिंदर सिंह है उसके फ्रेंड मिले जिसका नाम था देवेंद्र कुमार बंसल एंड विनोद शर्मा। उसने कंप्लेनेंट को उसकी पहली मैरिज के बारे में बताया और बताया उसको कंप्लेनेंट को कि जो भूपिंदर सिंह है वो पहले भी मैरिड है। जब कंप्लेनेंट घर गई तो उसने भूपिंदर सिंह से पूछा कि वो पहले मैरिड था, तो उसने बताया कि वो मैरिड था। देन जो कंप्लेनेंट थी उसने कंप्लेंट की पुलिस के पास, तो केस रजिस्टर्ड हुआ अंडर सेक्शन 420, 376, 498A IPC एंड इस केस में वो भूपिंदर सिंह अक्यूज्ड पाया गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1987 का केस है ये। इसमें गैंग रेप होया था। इस केस के जो फैक्ट्स थे, एक लड़की थी कॉलेज के लिए जा रही थी और एंड 5 पर्सन फोर्सफुली टुक हर इन अ कार और वे लड़की को नदी के किनारे ले गए। वहाँ दे कमिटेड रेप विद हर। जब वह लड़की घर नहीं पहुँची तो उसके फादर ने उनको लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड जो लड़की है शी वॉज फाउंड लेइंग अनकॉन्शियस अंडर बनाना ट्री, तो बनाना ट्री के नीचे पड़ी थी अनकॉन्शियस कंडीशन विच। तो उसका फादर उसको हॉस्पिटल लेके जाने की बजाय उसको घर ले गया। तो जो लड़की को होश आई, शी नरेटेड ऑल द इंसीडेंट टू हर फादर। तो उसके फादर ने कंप्लेंट की। तो फादर के एविडेंस एंड विक्टिम के जो बयान हुए और वो जो एविडेंस मिले उनके बेस्ड जो अक्यूज्ड की उनकी कन्विक्शन की गई। मेडिकल रिपोर्ट में
ये स्पेसिफाई नहीं होया भी कितने पर्सन ने रेप कमिटेड किया। तो जो विक्टिम थी उनके बयान सुनने के बाद और एविडेंस जो उसके फादर ने दिया, इनके बेस पे इनकी कन्विक्शन हुई। और इसका जो हेल्ड है आप स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट केस देखते हैं अब। ये केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशद। ये जो केस है 2014 का केस है। मैंने ऊपर लिख भी रखा है, कहना कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन इज़ नो कंसेंट। जो कंसेंट है जो मिसकंसेप्शन में दी गई है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इस केस में एक नौशद सी, ही वॉज अ सन ऑफ द मटरनल अंकल ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम का फादर सी, उसने कंप्लेंट की कि जो नौशद सी उनके घर अक्सर आता जाता रहता सी। उसने उसकी लड़की के साथ प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ शादी करेगा। तो उसने प्रॉमिस के बाद उसकी लड़की के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया। तो उसकी जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट के बाद जो बाद में उस लड़की ने अपने फादर को सारी जो बात है उसको नरेट किया, उसको बताया फादर को कि जो नौशद सी उसने कहा उसको वे हो उसके साथ शादी करेगा। जब विक्टिम का फादर एंड विक्टिम की मदर कंप्लेनेंट जो है नौशद सी इनके घर गए, तो उनके विक्टिम के फादर और मदर ने जो नौशद सी उनके पेरेंट्स को बताया कि नौशद ने ऐसा किया। तो उनके जो पेरेंट्स थी उसने माना कि नौशद की गलती है। तो उन्होंने किया कि वो नौशद को इसके लिए पनिश भी करेंगे। तो अगले दिन पंचायत हुई उनके गांव में। वहाँ पे नौशद ने कहा कि वो इस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। और उसने उस लड़की और उसके पेरेंट्स को भी धमकी दी कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगा। उसके बाद जो कंप्लेनेंट विक्टिम के फादर सी उन्होंने कंप्लेंट की। तो केस वो रजिस्टर होया अंडर सेक्शन 379, 109 एंड 506 ऑफ IPC। सेक्शन 376, 109 एंड 506 ऑफ IPC। एंड इस केस में जो नौशद सी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप इसके फैक्ट्स भी बुक में अच्छी तरह हैं, उसमें भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट केस है राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ HP। ये केस पे मैंने लिखा हुआ कन्विक्शन बेस्ड ऑन सोल टेस्टामनी ऑफ प्रोसिक्यूट्स। इस केस में जो इसके फैक्ट्स थे वो एक यंग एज गर्ल थी जो विलेज में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। और एक एक्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट सी लेइंग द पाइपलाइन नियर हर रेजिडेंस। एक दिन जो लड़की थी उसके गले में थोड़ा पेन हो रहा था, तो एक्यूज वहाँ गया, उनके घर पे गया। उसने बोला उसकी मदर को विक्टिम की कि जो उसका कज़न है अक्यूज़ का वो डॉक्टर है, वो उसको जो गर्ल है उसको लेकर जाके उसका जो गले में पेन हो रहा है वो दिखा देगा उसको। तो उसने उस विक्टिम की मदर की कंसेंट से उसको लेके चला गया डॉक्टर के पास। बट वो डॉक्टर के पास नहीं गया, वो एक ऐसे प्लेस पे गर्ल को ले गया वहाँ जहाँ पे उसने उसका रेप कमिट किया। तो जे उसकी जो कन्विक्शन हुई वो सोल टेस्टामनी ऑफ विक्टिम दी हुई सी। सो इस विच होर कोई एविडेंस नहीं सी, ते मैडिकल एविडेंस है सी। ते जो इसकी कन्विक्शन हुई वो सोल टेस्टामनी ऑफ विक्टिम पे हुई। इसके यही फैक्ट्स हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर था अक्यूज, तो उसके घर के पास रहता था और उसको डॉक्टर के पास लेके गया, पर डॉक्टर की बजाय वो अदर प्लेस पे ले गए वहाँ पे जहाँ पे उसने रेप कमिट किया। और उसकी अंडर सेक्शन 376 में कन्विक्शन की गई। आपने स्टेट ऑफ NGT वर्सेस राम सिंह, आपको ये केस तो पता होगा। आपने इस केस में सिर्फ मुझे ये कमेंट करके ये बताना है कि फर्स्ट टाइम किस कोर्ट ने इस केस में जो दोषी थे अक्यूज थे उनको कन्विक्ट किया और किस डेट को किया, और जो कन्विक्शन हुई उनकी किस डेट को एग्जीक्यूट हुई। प्लीज़ इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट ज़रूर देखूंगा। और नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। सो वीडियो आपको जो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए।